नमस्कार दोस्तों, यदि आप रीट में सफल होना चाहते हो, चाहे वो पात्रता की बात हो चाहे मेन एग्जाम की बात हो, दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ पर आज ऐसी रणनीति बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपके लिए काम आएगी। चाहे पात्रता की बात कर लो, चाहे आपकी मेन एग्जाम की बात कर लो आप, ठीक है। ऐसे पात्रता की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में मेन एग्जाम की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों जुलाई में पात्रता की एग्जाम होने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, एक रणनीति में आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम में आप किस तरह से मैनेज करें तैयारी को, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि तैयारी यदि आप मतलब उटपटांग तरीका से करोगे तो आपको 90 नंबर लाना भी बहुत भारी पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि 90 नंबर तो आसानी से आ जाएंगे, कम से कम 90 नंबर की पात्रता है इसमें, लेकिन 90 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। 150 में से 90 नंबर लाना देखा जाए तो कोई कम भी नहीं है और देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आसानी से आ सकते हैं। लेकिन यदि आप तरीका से सिस्टम समझ जाते हैं, ठीक है, उस तरीका से यदि आप अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है उस समय को यदि आप काम में ले लेते हो तो निश्चित रूप से आप 90 क्या आप 110-20 तक आप आराम से जा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आप 120 प्लस भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक बार पूरी इसमें विषय वस्तु बता रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि एक तो इसमें मनोविज्ञान, ठीक है, इसमें आपके 30 प्रश्न मनोविज्ञान के आने होते हैं। मैं पूरी रणनीति बताऊंगा, एक बार आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। फिर हम भाषा की बात करें तो भाषा में आपके सामने 7 भाषाएं इसमें होती हैं, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। लेकिन मोस्टली हमारे पास केवल 3 भाषाएं चुनाव के लिए होती हैं, जिनमें से हमें चुनाव करना पड़ता है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी। सभी लोग इन्हीं में से लेंगे 99%। अब 1% में कोई भी हो सकता है जो कि उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी भी ले सकता है। तो मैं संस्कृत मान के चल रहा हूँ 30 नंबर की, उसके बाद में मैं हिंदी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी हिंदी लेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर कोई अंग्रेजी भी ले सकता है। तो ये जो 3 मैंने बताई है, ये 3 यहाँ पर जो विषय हैं ये आपके कॉमन विषय हैं। क्या है ये? कॉमन है आपके, ये L1 में भी आएंगे और आपके L2 के अंदर भी आएंगे। ये दोनों लेवल में आपके आते हैं, सेम स्थिति रहेगी। 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आएंगे, संस्कृत के आएंगे और हिंदी के आएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है, और आप 120 प्लस तक भी पहुँच सकते हो। 90 नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं है, 90 तो आपको लाने ही हैं, लेकिन आप 90 से ज़्यादा, हम तो ये कहें कि आप 120 प्लस लाएं। लेकिन कैसे लाएं, एक तरीका आप समझ जाइए इसमें। अब इसके बाद में देखिए, ये तो हो गई कॉमन चीज़, ये तो आपको 3 चीज़ सभी में आने वाली है, या लेवल 2 की तैयारी करो चाहे लेवल 1 की तैयारी करो। अब मैं लेवल 1 की बता रहा हूँ। यहाँ पर लेवल 1 के अंदर क्या आएगा अलग से इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा एक आपकी इसमें गणित आती है। क्या आती है? गणित के 30 क्वेश्चन होते हैं। L1 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके L1 में आता है पर्यावरण के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गणित के 30 क्वेश्चन, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, यदि हम सबको जोड़ें तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि हम इधर L2 की बात करें, L2 की बात करें तो L2 के अंदर मोस्टली जो हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर रहते हैं वो या तो कोई SST लेगा, ठीक है, या तो SST लेगा या फिर यहाँ पर कोई गणित विज्ञान भी ले सकता है। गणित विज्ञान, बात समझना आप, गणित विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए SST जो लेगा उसके 60 क्वेश्चन SST के आएंगे और यहाँ पर गणित विज्ञान जो लेगा उसके 60 क्वेश्चन गणित विज्ञान के यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए आप 60 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं और ये आपके मनोविज्ञान, संस्कृत, हिंदी 30-30 करके आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 90 तो उनके हो जाते हैं और 60 आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन की रणनीति यहाँ पर हो जाती है। ये तो एक मोटा मोटी तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या इसमें सिस्टम रहता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ इसमें कि आप सबसे ज़्यादा अंक कहाँ से ला सकते हो। सबसे ज़्यादा अंक आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए। देखो आपको पता है कि तैयारी सभी लोग कर रहे हैं इसमें, लेकिन बहुत सारे लोगों के नंबर 130 प्लस भी आएंगे, 120 प्लस भी आएंगे, 140 प्लस भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग तो केवल 90 प्लस की सोच रहे हैं कि मेरे तो 90 प्लस आ जाएं या कैसे भी करके मेरा तो 90 आ जाए,
दोस्तों 90 आने में और 120 आने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि इसको हम देखें तो आपकी जो मेन एग्जाम होगी उस मेन एग्जाम में ये आपके लिए एक पॉजिटिव मतलब एनर्जी आपको क्रिएट करेगा। कैसे? मतलब ये हुआ कि जो लोग केवल 90 नंबर लेके आएंगे, इसमें केवल 90 नंबर लेके आएंगे, उनकी जो सोच है वो ये रहेगी कि यार हम रीट की पात्रता परीक्षा में केवल 90 नंबर ही लेकर आए तो मेन एग्जाम में हम कितने नंबर ला पाएंगे, पता नहीं उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उनका एक जो विचार होगा, उनका जो दृष्टिकोण होगा वो नकारात्मक प्रवृत्ति वाला होगा। जबकि यहाँ पर जो नंबर लेके आ रहा है 120 प्लस या 110 प्लस लेके आ रहा है, 130 प्लस लेके आ रहा है, उसकी जो दृष्टि होगी, उसका जो सोचना होगा वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में होगा। वो सोचेगा यार 120 तो अपन पात्रता में लेके आए, इसमें अपन इतने नंबर ला सकते हैं। उसको एक एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी उसके पास होगी सकारात्मक एनर्जी, वो मेन एग्जाम में काम करेगी। आपको पता है कि एक उपलब्धि दूसरी उपलब्धि के लिए सहायक होती है, एक सफलता दूसरी सफलता में सहायक सिद्ध होती है। मनोविज्ञान ये मानता है इस बात को, ठीक है। जब आपके यहाँ नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास एनर्जी उत्पन्न होगी, एक प्रसन्नता होगी, एक खुशी होगी, जो कि मेन एग्जाम में आपके लिए काम करेगी वो। हालांकि मेन एग्जाम और इस एग्जाम में बहुत अंतर है। हालांकि देखा जाए तो मेन एग्जाम और इस आपकी पात्रता वाली एग्जाम में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पात्रता परीक्षा के अंदर आपकी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं हो रही है, जबकि आपकी उस मेन एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों में डिफरेंस करने का। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आप नंबर अच्छे ला सकते हो, क्योंकि मनोविज्ञान में जो आपके टॉपिक हैं वो समझने पर आधारित हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो, रटने पर कम से कम जोर देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समझने पर देना है। चाहे वो अधिगम का टॉपिक हो, चाहे अभिप्रेरणा का टॉपिक हो, ठीक है, चाहे वो आपका व्यक्तित्व का टॉपिक हो, चाहे कोई भी आपका टॉपिक है, उसको आप समझिए और व्यवहारिक तरीका से समझिए। आप उसको अपने आप में, उसको अपने आप पर ढालो, आप अपने आप पर उस बात को लेकर देखो आप, फिर उसके बाद में बच्चों के ऊपर अप्लाई करके आप देखो उसको, फिर आप उसको व्यवहार में अप्लाई करके देखो। अपने आप से बातें करते हुए समझना है, तब जाके आपको मनोविज्ञान समझ में आएगी। उसके बाद में जो उसमें प्रैक्टिकल दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी उसमें उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को आप अपने व्यवहार में आसपास की चीज़ों से जोड़ के देखिए। आप जैसे मान लो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास में आप मान लो शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो शैशवावस्था में आप ये देखिए कि आपके घर में कोई शिशु है, आपके घर में कोई शिशु है, निश्चित रूप से कोई छोटा बालक होगा, उस बालक को अपने दिमाग में याद रखिए और शैशवावस्था पढ़ते रहिए। बस आप याद रखिए कि शैशवावस्था का बालक किस तरह का होता है, उसकी विशेषताएं पढ़िए आप। जब उस विशेषताओं को आप रट्टा लगाओगे ना तो कभी भी याद नहीं रहेंगी। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूं कि उन विशेषताओं को आपके घर में जो एक छोटा सा शिशु है, ठीक है, उस बालक पर घटाइए, आप उस बालक पर घटाइए, फिर देखना कि हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएंगी। इसी तरह आप बाल्यावस्था को पढ़िए, इसी तरह आप किशोर अवस्था को पढ़िए, इसी तरह आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़िए, इसी तरह आप अभिप्रेरणा को पढ़िए, इसी तरह आप अधिगम को पढ़िए, फिर देखिए आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकोगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है संस्कृत की। संस्कृत एक ऐसी भाषा है हमारी जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा नंबर। अब दोस्तों हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। संस्कृत में आपको पता है कि कोई 2-3 टॉपिक बड़े हैं, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जो बड़े टॉपिक हैं आप उन बड़े टॉपिक पे पहले ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आपको सबसे पहले तो वर्णमाला इसमें अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वर्णमाला से रिलेटेड आपको निश्चित रूप से 3-4 प्रश्न बनेंगे। इस वर्णमाला में उच्चारण स्थान भी आ जाएंगे, इसमें आपके प्रयत्न इत्यादि भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। वर्ण कितने होते हैं इससे रिलेटेड भी आ जाएंगे, प्रत्याहार वगैरह आ जाएंगे, माहेश्वर सूत्र वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, और व्याकरण का सामान्य परिचय भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है, व्यवहारिक तरीक़ा से समझो आप, ठीक है, दिमाग में फिट करो, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में इसमें आपको संधि पढ़ लेनी है, ठीक है। संधि को अच्छे से पढ़ लेना, आप 2-3 बार देख लेना, उसको रिवीजन करते रहना बीच में 2-2, 3-3 के गैप में। उसके बाद में संधि के बाद में समास है, ठीक है, उसके बाद में प्रत्यय है आपका,
और उसके बाद में कारक है। ये मेन टॉपिक है। इन टॉपिक से निश्चित रूप से आपके 2 से 3 सवाल आपके गारंटी से आएंगे दोस्तों। तो ऐसे करके आप देख लो कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 सवाल हो जा यानी कि 6 टॉपिक हो जाते हैं। और ये 6 टॉपिक से आपके कम से कम 12 या 10 नंबर तो मान ही लो आप, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चन या 10 से प्लस क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से इन टॉपिक से बनेंगे। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं ढंग से। उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको समझ लो, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल व्यवहारिक तरीका से समझो। जैसे कि विशेषण विशेष्य आपको पढ़ना है तो विशेषण विशेष्य क्या होता है ये समझ लो, सीधी सी बात है। जैसे आपने देखा कि काला आदमी, तो आदमी की विशेषता है काला, तो काला विशेषण हो गया, आदमी विशेष्य हो गया। इस तरीका से आपको समझना है, उसमें रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे करके आप समझ लेना। इसमें जो शब्द रूप और धातु रूप है आपकी, उनको रोज पाठ करना आप, तभी जा करके नंबर ला सकते हो। तो ऐसे करके इसमें जो टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं उनको कंठस्थ करते चले जाइए। और कोई मान लो बहुत कठिन टॉपिक लग रहा है तो उसको सरल तरीका से हम आपको समझा सकते हैं। आप हमें कमेंट में लिख दीजिए कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो टॉपिक आपको जरूर समझ में आएगा। मैं इतने सरल तरीका से उसको बता दूंगा। ऐसे करके आप संस्कृत में नंबर ला सकते हो। और संस्कृत जिसका अच्छा हो जाएगा, हिंदी में अपने आप ही नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसे करके मनोविज्ञान, संस्कृत और हिंदी, ये 3 जो विषय हैं, इनमें आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो दोस्तों। अब बात आती है, जैसे फर्स्ट लेवल की बात करें तो गणित और पर्यावरण की बात आती है। अब गणित में क्या, बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो कोई बात नहीं है। गणित में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफ़ी सरल होते हैं, तो उन सरल टॉपिक को पढ़िए आप, कठिन को मत पढ़िए, कोई बात नहीं है। इसमें शिक्षण विधियां आती हैं, शिक्षण विधियों को पढ़िए। शिक्षण विधियां कोई कठिन नहीं होती, तो शिक्षण विधियों के प्रश्न भी तो कम से कम 8-10 प्रश्न तो आते ही हैं, तो उनको तैयार करिए आप। जो चीज़ आपके लिए सरल है उसको कंठस्थ करते चलिए। सोचो मत कि यार ये कठिन है, अपने को आती नहीं है, क्या करें क्या करें, इधर उधर समय खराब करते डोलोगे तो इसमें आपका भारी नुकसान होगा। अरे जो चीज़ आपको सरल लग रही है उसको कंठस्थ करके चलिए आप। पर्यावरण में टोटल जीके है, बस 1-1 2-2 टॉपिक रोजाना देखते चलिए आप। और इसमें जो आपकी जैसे कोई भी गाइड है तो उस गाइड में जितने भी आपके प्रश्न दे रखे हैं पीछे, उनका अभ्यास करिए, बार बार उनको देखिए आप। 2-2 3-3 टॉपिक बांट लीजिए। जैसे मान लो आपने फिक्स कर लिया कि मुझे आज 3 टॉपिक के प्रश्न देखने हैं, मुझे आज 4 टॉपिक के प्रश्न देखते हैं, तो वो आप देखिए, कैसे भी समय निकाल के आप देखिए, रिवीजन करिए। कहने का मतलब आप उनको बार बार दोहरान करो, बार बार आवृत्ति करो आप, तभी जाकर के वो कंठस्थ हो सकेंगे दोस्तों। बात करते हैं लेवल सेकंड की, तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं, गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन आते हैं। जिनके पास गणित विज्ञान है उनको जीके पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फ्री है। जीके आपको कहीं नहीं पढ़ना है, केवल गणित और विज्ञान पढ़नी होगी। 60 क्वेश्चन करने होंगे गणित और विज्ञान के। इसी तरह आपको भी गणित और विज्ञान तैयार कर लेनी है। इधर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में ये मानकर चलो कि पूरी दुनिया भर का जीके आएगा। इसके अंदर भी आपको जो टॉपिक आपको सरल लग रहे हैं उनको पहले पढ़िए आप। मान लो पहले से आपने पढ़ रखा है तो आप उनका दोहरान कर लीजिए। पॉलिटिकल आपको अच्छी लगती है, पॉलिटिकल के कम से कम पहले तो कंफर्म करके चलिए आप। किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है, ज्योग्राफी आप पहले पढ़िए। जो जो टॉपिक आपको सरल लगते हैं उनको पढ़िए, उसके बाद में बचे हुए शेष टॉपिक को आप पढ़िए। इसमें भी आपको अभ्यास करना है, जितने भी प्रश्न हैं उनका आप दोहरान करिए। इससे पहले एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं उनको देखिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न रिपीट होकर के आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चालू कर रखी है हमने, उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं दोस्तों। इस तरह यदि आप रणनीति बना करके आप व्यवहारिक तरीका से यदि आप तैयारी करोगे तो 90 नंबर की तो बात ही छोड़ो, कम से कम 120 प्लस आप लेके आओगे, ये हमारी गारंटी है। आप करके देखिए, स्टार्ट करिए आप। यदि इस तरीका से आप करोगे तो आप 10 दिन के अंदर आपको लगेगा कि वास्तव में अपनी तैयारी में दम हो रहा है, अपनी तैयारी बहुत गजब की हो रही है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा आपका, एक अंदर से एक अभिप्रेरणा आपकी जागृत होगी और आपको खुद को लगने लगेगा यार मैं तो 90 क्या, मैं 90 से बहुत आगे ला सकता हूं, मैं 120 नंबर ला सकता हूं, मैं 130 तक आराम से ला सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब आएगा जब आपकी तैयारी में दम होगा, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते चलिए। कोई भी सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।